तो यहां पर भरत जी पागल हो जाते हैं। अब जंगल में कहां मिले, पहले तो इतने घने जंगल होते थे। साल बीतते हैं, अंत समय आया क्योंकि भरत जी के मुख में अभी भी एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। तो दूसरी योनि उनको मृग योनि प्राप्त हुई। उसके बाद फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की दो स्त्रियां हैं। एक स्त्री से कुछ बालक हैं और एक स्त्री से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक है भरत जी, और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई तो बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? उनको लग रहा है आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत बताओ, जोर से बोलो, थोड़ी आपको बाहर निकाल देंगे गलत बोलोगे तो। इतना डर किस बात का? हिस्सा मांगेगा तो हिस्सा मांगेगा। शिक्षा आपको सिखाती है आपके हक में क्या है। यहां जितने माँ बाप बैठे हैं, मैं सबसे एक प्रार्थना करूंगी, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको पैरों पर खड़ा करिए। लड़का हो चाहे लड़की, खास करके लड़की, क्योंकि लड़के को तो करते ही हैं ये सोच के हमारे बुढ़ापे का यही सहारा है, पर लड़कियों के लिए सोचते हैं कि भाई इससे ज्यादा शादी पर ध्यान देते हैं, बड़ा घर चुनते हैं। इतना बड़ा इतना धनवान घर होगा कि इसको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। गलत बात। क्योंकि याद रखिए, राजा जनक ने भी अपनी पुत्री के लिए राजघराना ही चुना था, पर विवाह के कुछ समय बाद ही सीता माता को कहां जाना पड़ा? वन में। पर उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया था कि उन्होंने वन में भी अपना जीवन निकाल लिया। हरण तो ये बहुत अंत में हुआ है, उसके पहले का जीवन तो उन्होंने जिया ही है। और वन में जीवन कोई आसान नहीं होता। ये पिक्चरों ने बड़ा दिखा रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, यादें बना रहे हैं, अरे बहुत कठिन होता है। उन्होंने वो समय निकाला है, तो आप अपनी बेटी को काबिल बनाइए, सबसे निवेदन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता यहां कोई भी माँ बाप ऐसे हैं जो मन से ये चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में दुख पाए। चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। पर कहीं ना कहीं हम यही कर रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, वो अन्याय तभी सहेगी जब वो निर्भर है। कुछ कर नहीं सकती ना, उसको अंदर ही अंदर पता है कि यहां पति पर निर्भर, वहां पिता पर निर्भर। जब दोनों ही तरफ निर्भर ही रहना है तो एक जगह रहकर चुप रहते हैं ना भाई, दोनों को खुश रखते हैं। और ऐसे पे अन्याय करने में भी व्यक्ति सोचता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जाएगी कहां, रहेगी कहां, खाएगी क्या। लेकिन वही जो अपने पैरों पर खड़ी होती है, उस पर अन्याय करने में व्यक्ति दो बार सोचता है कि मेरे भरोसे नहीं है, मैंने गलत किया तो अभी चली जाएगी, तो वो सोचता है। वरना नहीं है तो वो सोचता भी नहीं। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और विवाह तो हो जाएगा। एक तरफ आप मानते हैं कि भगवान जोड़ियां बनाते हैं। कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ।
कि सबकी जोड़ी ऊपर से बनी आती है, मानते हैं। और एक तरफ आप इतने पागल हो रहे हैं, जब होना है तभी होगी, आपके भागने दौड़ने से जल्दी थोड़ी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है लिखा हुआ है, हाँ कि ना, जब लिखा होगा तभी होगी, फिर उससे पहले आप उसको काबिल बनाने में समय दीजिए ना। आप पागल हो रहे हैं। और देखिए, मैंने कई माँ बापों को कहते हुए सुना है, जब उनके 2-3 बच्चे होते हैं, सबकी शादी कर देते हैं, तो कहते भाई हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना होता है क्या? शादी तो वो खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। आज कौन सा बच्चों को माँ बाप की खास जरूरत पड़ रही है शादी करने के लिए, हाँ कि ना? 90% तो माँ बाप मान ही चुके हैं कि ये खुद ही लेके आएंगे। हम कितनी बातें कर ले ये, और जिस प्रकार से यहां बैठा युवा हंस रहा है, तो भाई यही है, सच है। जितनी जल्दी आप मान लो उतना आपके लिए अच्छा। तो कौन सा जरूरत पड़ती है बच्चों को इस चीज के लिए माँ बाप की। और मैं एक बात और कहती हूं, इसमें इस तरफ मैं बच्चों की तरफ आती हूं, कि जो बच्चे बड़ी शिकायतें करते हैं ना कि करियर में ये नहीं किया क्योंकि मम्मी पापा ने मना किया। मम्मी पापा तो बहुत चीजों के लिए मना करते हैं, वो तो कर लिया आपने, हाँ कि ना? उसमें तो हमने मम्मी पापा की बात तो मानी ही नहीं कुछ खास। तो जिसको करना होता है वो कर लेता है, वो रास्ते खुद निकालता है। जैसे आप निकालते हैं, बच्चों को बोलो फोन मत यूज करो, पढ़ाई करो, वो बुक के बीच रखेंगे। किया होगा बच्चों ने कई बार, ये है ना, पेज टर्न कर देते हैं, फिर लगता है पढ़ रहे हैं, जैसे ही मम्मी गई वापस से करते हो ना। अब ये क्या है, एक तरफ देखे तो क्रिएटिविटी है, दिमाग लगा रहा है वो, इतना दिमाग वो काम में भी लगा सकता है, रास्ते वो ढूंढ सकता है करने वाले। पर जो करना होता है व्यक्ति उसी में दिमाग लगाता है। या उसको पता है कि बहुत इजीली मुझे किसी को ब्लेम करने मिल जाएगा, इसने नहीं करने दिया, इसने बहुत कुछ नहीं करने दिया, किया ना। तो जिसको चाहिए होता है वो उसके लिए काम करता है। तो यहां मैं माँ बाप से कहूंगी कि देखिए, शादी आपको भी पता है कि जब होनी है हो जाएगी, उससे पहले आप उसकी पढ़ाई पर फोकस करें, उसको पैरों पर खड़ा करें। हर माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को इतना काबिल बनाइए, और काबिल हर जगह, संस्कारों में काबिल, व्यवहार में काबिल, शिक्षा में काबिल, आध्यात्म में काबिल, और धन में भी काबिल। उसके लिए भी वो किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। जब आप पूर्ण रूप से उसे काबिल बना दे कि उसको ही देखकर आपको एक दिन लगे अभी अपना जीवन अच्छे से निकाल सकता है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, अपने सामने कर लो। ये आपके जाने के बाद कोई ध्यान नहीं रखने वाला उनका। जब तक हो तब तक उसको पैरों पर खड़ा, वरना दुनिया को जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता कि दुनिया गिरे हुए को और गिराती है, उठाती नहीं है। आज तो हम बचा लेंगे, अपना बच्चा है बचा लिया, आपके बाद कौन बचाएगा? और उसको खुद से काम करने की आदत नहीं है। तो देखा जाए माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं हम तो ऐसा बना के जा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा वो ठीक से। तो मत करिए, अपने सामने गलतियां करने दो, जी भर के गलतियां। जानवर तक, आपको पता है जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो चलता है, गिरता है तो उसकी माता उसको फिर लात मारती है उठने के लिए। अब बोली अभी पैदा हुआ है, रहने दो थोड़ी देर, नहीं, क्योंकि उसको पता है अभी रुक गया तो वो ठीक से चल पाएगा नहीं। तो उसको भी पता है तकलीफ तो हो रही होगी,
गिरता है फिर लात मारती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, करते 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 वो चल जाता है। तो वो भी अपने बच्चों को तैयार करते, तो हम तो मनुष्य हैं, उनसे तो ज्यादा बुद्धि है हमारे अंदर, पर हम अंत तक बचा के रखें। नहीं नहीं, गलती करने दो, जी भर के करने दो, आपके सामने करेगा ना, आप बचाने के लिए तो है, आपके जाने के बाद कौन बचाएगा? तो इसीलिए काबिल बनाइए बच्चों को।